दुनिया के ऐसे 6 बच्चे जिन्होंने पैदा होते ही माँ की गोद में बोलना शुरू कर दिया और किसी न किसी बात की गवाही दी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। वो माँ की गोद में बोलने वाले 6 बच्चे कौन कौन से हैं, ये मालूमात आपको आज की इस वीडियो में देते हैं। लेकिन मुअज़्ज़िज़ साथियों, अगर ये मालूमात आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, क्या नौमौलूद बच्चा कलाम करता है? जी बिल्कुल, अगर हुक्म खुदा हो तो माँ की गोद में मौजूद दूध पीते बच्चे भी कलाम करते हैं। तारीख में नौमौलूद बच्चों के कलाम करने की तादाद और रिवायात मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पैदा होते ही माँ की गोद में 3 बच्चों के सिवा किसी ने बात नहीं की। इस वीडियो में इस हदीस और बाकी रिवायात के मुताबिक 6 बच्चों का जिक्र करेंगे जो माँ की गोद में बोले, जिन्होंने कलाम किया। नंबर 1, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया। आपकी वालिदा हजरत बीबी मरियम को अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेटे की खुशखबरी सुनाई तो हजरत मरियम ने फरमाया कि मेरा बेटा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि मुझे आज तक किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, ना ही तो मैंने निकाह किया और ना ही किसी मर्द ने मुझे छुआ। नाजरीन, फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और ये मुकम्मल वाकया कुरान मजीद में मौजूद है। जब कौम ने देखा कि बीबी मरियम ने बगैर निकाह के बच्चे को जन्म दिया है, ये बच्चा कहां से ले आई है, जब लोगों ने सवालात किए तो कुरान मजीद में है कि बीबी मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया तो लोगों ने कहा कि लो भला, हम कैसे इस बच्चे से बात करें जो माँ की गोद में है। तो फिर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। यानी अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद से कलाम किया। नंबर 2, वो बच्चा जिसने जुरैज की गवाही दी। सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में यह वाकया मौजूद है कि एक बुजुर्ग थे जिनका ताल्लुक बनी इसराइल से था और नाम जुरैज था। जुरैज नमाज पढ़ने में मसरूफ थे कि उन्हें उनकी माँ ने आवाज दी। जुरैज ने अपने दिल में सोचा कि मैं नमाज पढ़ता रहूं या वालदा की आवाज का जवाब दूं। जब कोई जवाब न दिया तो उन्हें उनकी वालदा ने गुस्से में बद्दुआ दी कि इसे तब तक मौत न आए जब तक ये जानिया औरतों का मुंह न देख ले। जुरैज अपने इबादत खाने में रहता था। एक दिन उनके सामने एक फाहिशा और बदकार औरत आई और उसने बदकारी करना चाहिए, लेकिन जुरैज ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो औरत एक चरवाहे के पास गई और उससे अपने जिस्म की आग को ठंडा किया। उस औरत का एक बच्चा पैदा हुआ और उस औरत ने यह तोहमत लगा दी कि यह बच्चा जुरैज का है। वहां बहुत से लोग आए और आकर जुरैज का इबादत खाना गिरा दिया, उन्हें नीचे उतारा और बुरा भला कहने लगे। जुरैज ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और बच्चे के पास आए और उस बच्चे से पूछा कि बता तेरा बाप कौन है। बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा और कहा कि मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि वो चरवाहा है। बच्चे की बात सुनकर कौम को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बनवा देंगे, जिस पर जुरैज ने कहा कि नहीं, मट्टी का ही ठीक है। नंबर 3, एक ऐसा बच्चा भी था जिसने अपनी माँ को टोका। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुखारी शरीफ की इसी हदीस में यह वाकया भी मौजूद है कि बनी इसराइल की एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब निहायत खुशपोश और इज्जत वाला सवार गुजरा। उस औरत ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को भी इसी आदमी जैसा बना दे। लेकिन बच्चा अल्लाह की अता करदा ताकत से बोल पड़ा कि ऐ अल्लाह, मुझे इस जैसा हरगिज न बनाना, और फिर माँ की छाती से लगकर दूध पीने लगा। फिर एक बार एक बांदी उस औरत के करीब से ले जाई गई जिसे उसके मालिक मार रहे थे। बच्चे की माँ ने दुआ की कि अल्लाह, मेरे बच्चे को इस जैसा न बनाना। बच्चे ने फिर माँ का पिस्तान छोड़ा और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे इसी औरत जैसा बना दे। औरत ने बच्चे से पूछा कि तू आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। बच्चे ने जवाब दिया कि वो सवार जालिमों में से एक जालिम शख्स था और इस बांदी से लोग कह रहे थे कि इसने चोरी की और जिना किया, लेकिन इस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नंबर 4, मशाता फिरौन का बच्चा। नाजरीन, ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के फिरौन की मुशाता का है। ये भी बताता चलूं कि मुशाता इस खादमा को कहा जाता है जो बालों को कंघी करती है। फिरौन की मुशाता यानी कंघी करने वाली रब्बे मूसा पर ईमान रखती थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। एक दिन जब मुशाता फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी तो उसके हाथ से कंघी गिर गई तो उसकी जुबान से अचानक बिस्मिल्लाह निकला। फिरौन की बेटी ने अपने बाप को बताया कि यह मुशाता मेरे बाप यानी फिरौन को खुदा नहीं मानती बल्कि रब्बे मूसा पे ईमान रखती है। तो फिरौन ने इस मुशाता को औलाद समेत खोलती हुई
देग में डालने का हुक्म दिया। उस मुशाता की गोद में एक बच्चा था। जब उस बच्चे को देग में फेंकने लगे तो वो माँ घबरा गई, लेकिन हुक्म खुदाबंदी से वो बच्चा बोल उठा कि ऐ मेरी माँ, तुम खौफ न खाओ, मैं देख रहा हूं कि इस आग से जहन्नुम की आग ज्यादा तेज है और अल्लाह ताला इस आग को हमारे लिए सकून वाली बनाएगा। नंबर 5 है असहाबुल उखदूद वाला बच्चा। ये बताता चलूं कि असहाबुल उखदूद के लुग़वी मानी अहले खंदक के हैं। इनसे मुराद वो लोग हैं जिन्हें दीन हक ईसा इब्ने मरियम के दीन से ना फिरने की सजा के तौर पर उस वक्त के बादशाह के हुक्म पर खंदकों में डालकर जला दिया गया था। असहाबुल उखदूद का ये वाकया काफी तवील है और कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसका जिक्र है। असहाबुल उखदूद में से जब एक खातून को आग में डालने का इरादा किया तो वो डर कर पीछे होने लगी, तो उसकी गोद में मौजूद बच्चे ने कहा, ऐ मेरी माँ, खौफ न खाओ, घबराओ नहीं, आप हक पर हैं और डटी रहें। बकौल हाफिज इब्ने हजर ये दूध पीता बच्चा था, यानी कि नौमौलूद था। नंबर 6 ये वो बच्चा है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी थी। जब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मर मिटी थी तो एक दिन खूब बनाव सिंगार करके महल के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और अल्लाह के नबी को दावत गुनाह दी। हजरत यूसुफ ने माज अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसानात को फरामोश करके उसके साथ कोई खयानत करने का सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर जब जुलेखा खुद आपकी तरफ लपकी तो आप अल्लाह का नाम लेकर भाग निकले और जुलेखा ने पीछे से भागकर आपका दामन पकड़ लिया, जो कि फट गया और जुलेखा दौड़ती हुई आपके पीछे सदर दरवाजे तक पहुंच गई। इत्तफाक से ऐन उसी वक्त अजीज मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। जुलेखा ने अजीज मिस्र से कहा कि इसकी सजा ये है कि इसे जेल खाना भेज दिया जाए या कोई और सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ए अजीज मिस्र, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, इसने खुद मुझे वरगलाने की कोशिश की और मैं बचने के लिए भागा। अजीज मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और कहा, ए यूसुफ, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच्चे हो और जुलेखा झूठ बोल रही है। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कि घर में 4 माह का एक बच्चा जो जुलेखा के मामू का बेटा है, आप उससे पूछ ले कि सब माजरा आखिर है क्या। अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ, भला 4 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह ताला इसे जरूर मेरी बेगुनाही की गवाही देने की कुदरत अता फरमाएगा। अजीज मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया कि अगर इनका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा झूठ बोल रही है और यूसुफ बेगुनाह है। बच्चे की बात सुनकर अजीज मिस्र ने जब देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। नाजरीन किराम, उम्मीद है कि ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को फॉलो और वीडियो को शेयर करने की जहमत जरूर कीजिएगा। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।